This led to the proposition of genetic code that could directly sequence बता सकता हो अमाइनो एसिड्स का ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक कोड का मतलब ये है कि किस तरीके की कोडिंग होती है एमआरएनए में, टीआरएनए में, और मतलब अमाइनो एसिड्स के लिए किस तरीके की कोडिंग्स चाहिए, फिर कोडॉन्स कितने होते हैं, किस तरीके का सीक्वेंस होता है, किस नेचर के होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं कि नहीं होते हैं कोडॉन्स, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ही जेनेटिक कोड में बताई जाती है। जेनेटिक कोड एक अल्फ़ाबेटिकल ABCD की तरह बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की तरह बोल सकते हैं, जो हमें आनी चाहिए ट्रांसलेशन से पहले, ठीक है। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज वेरी 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 एक्साइटिंग। किस तरीके का DNA का स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका नेचर होता है, ये सारी चीज़ें, उसकी प्रोपोजिशन और उसका देखने में बड़ा मज़ा आया था, एक्साइटिंग था, इन अ वेरी ट्रू सेंस हम कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, बायोकेमिस्ट आए, केमिस्ट आए, जेनेटिस्ट थे, सब ने मिलकर के एक बढ़िया DNA को समझाया, एक्सपेरिमेंटली हो, प्रूवन किया हो, हाइपोथेसिस दिए हो, सारी चीज़ें मिला करके बेसिकली DNA वॉज वेरी एक्साइटिंग टू नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना वॉज वेरी एक्साइटिंग। नाउ अब यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कोडॉन्स के बारे में बताया। बेसिकली कोडॉन्स क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे। सो इट वॉज जॉर्ज गेमो, अ फिजिसिस्ट, who argued that since there are only 4 bases, 4 बेसिस हैं, और इन्हीं 4 बेसिस से आगे जाकर हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए, और 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। हम ये क्लास 11th में पढ़ के आ रखे हैं कि 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं और सिर्फ 4 बेसेस हैं। इसी से ही कोडिंग करवाकर कैसे भी 20 अमाइनो एसिड्स हमें बनवाने हैं, इसी से ही कोडिंग करवाकर कुछ ऐसी कोडिंग करानी है, UGA, UAG, ये कुछ कोडिंग्स हैं। ये 3 ही क्यों लिए आगे जाके पता चलेगा। AUG, ये कुछ कोडिंग्स हैं, कोडॉन्स इनको बोलते हैं। ये कोडिंग्स ही मिला करके हमें क्या देंगी, अमाइनो एसिड्स देंगी, मतलब प्रोटीन देंगी बेसिकली। तो इन्होंने, जॉर्ज गेमो ने ये बोला कि अगर 4 बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए, तो इसका किस तरीके का कॉम्बिनेशन हम बनाएं कि हमें 20 अमाइनो एसिड्स इजीली मिल जाएं। द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। हाँ, कॉम्बिनेशन बनाकर ही 4 बेसिस का 20 अमाइनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं, ओके। He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. इन्होंने suggest किया, इन्होंने prove नहीं किया, इन्होंने experimentally proof नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इतना कहा, suggested that 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के एक कोडॉन कोड करेगा, ठीक है। मतलब एक कोड, तो code should consist 3 nucleotides. This was very bold proposition because permutation combination of 4 की power 3 would generate 64 codons. क्या permutation and combination is a chapter in class 11 maths में, उसके according 4 की power 3, ये मैथ्स का टॉपिक है पूरा, जिसमें इन्होंने n की पावर 3 लिया, मतलब 4 की पावर 3, 4 हमारे टोटल बेसिस होते हैं, इन्होंने 3 लिया और इसमें ये देखा कि 64 कोडॉन्स जनरेट हो रहे हैं, 4 × 4 × 4 64, जनरेटिंग मेनी मोर कोडॉन्स दैन रिक्वायर्ड। हमें जितने ज़रूरत थी, 20 की ज़रूरत थी, 20 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत थी, इन्होंने 61 कोडॉन्स बना लिए। अब इससे ये क्या फ़ायदा हुआ हमें कि हमें एक्स्ट्रा भी मिल गया, और एक्स्ट्रा कुछ आपको टेबल दिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा एक्स्ट्रा का क्या फ़ायदा हुआ ना। प्रोवाइडिंग प्रूफ, प्रूफ किसने प्रोवाइड किया कि कोडॉन, एक कोडॉन ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट नेचर का होता है। ट्रिपलेट मतलब जैसे कि AUG,
ये चीज किसने बताई आकर के? प्रोवाइडिंग प्रूफ किसने दिया? वॉज अ मोर डाउंटिंग टास्क। एक प्रूफ प्रोवाइड करना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA molecules with defined combination of bases, homopolymers and copolymers। क्या? कोपॉलीमर्स मतलब हेट्रोपॉलीमर्स, ठीक है। इन्होंने आरएनए को सिंथेसाइज किया, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के बेसिस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू निकाला, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया। H.G. खुराना इनका नाम है। सो ही बेसिकली हरगोबिंद खुराना केमिकल मेथड था, इन्होंने इंस्ट्रूमेंटली सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में आरएनए मॉलिक्यूल्स, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स का यूज करके। अब using synthetic DNA he prepared polynucleotide with known repeating sequence। for example इन्होंने CU इनको पता भी नहीं था कि ट्रिपलेट नेचर इन्हें प्रूफ करना है, इनको बस इतना पता था इनको ट्रिपलेट नेचर प्रूफ करना है। सो ही जस्ट रैंडमली चूज CU, ठीक है, रिपीटिंग सीक्वेंस इन्होंने लिया विच प्रोड्यूस्ड ओनली 2 अमाइनो एसिड। CUC अभी हम नीचे भी देखेंगे, CUC कोड्स फॉर ल्यूसीन एंड UCU कोड्स फॉर सिरीन। UCU सिरीन के लिए कोड करता है और CUC नीचे देखो ल्यूसीन के लिए है CUC। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। मार्शल नियनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने बिना सेल के सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। मार्शल W निरेनबर्ग इनका नेम है। इन दोनों ने मिलके काम किया था बेसिकली। नहीं, इन दोनों ने नहीं, मार्शल ने एंड मेथई ने। इन्होंने क्या किया था? यूज्ड अ सिंथेटिक पॉली URNA एंड डेसिफर्ड द कोड बाय ट्रांसलेटिंग दिस टू। इन्होंने क्या किया था? URNA का यूज किया। बेसिकली इन्होंने बिना सेल के इन्होंने URNA बनाया, सिंथेटिक पॉली URNA देखा और U रिपीटेडली देखा, U रिपीटेडली, एंड दिस कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। इन्होंने सिर्फ एक प्रोटीन मिला इनको, फिनाइल एलेनिन। ये प्रोटीन जो इन्होंने सिंथेसाइज किया वो कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज किया था? फिनाइल एलेनिन। इतना डीप जाना नहीं है हमें। सिवेरो-ओकोआ एंजाइम, ये इनका साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने अपने ही नेम पर एक एंजाइम निकाला, सिवेरो-ओकोआ एंजाइम, जिसको और किस नेम से जानते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। Was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences and template independent. Highlight this point. Template independent manner, enzymatic synthesis of RNA, finally a checkerboard for code was prepared। ये जो नीचे दे रखा है इसको अब अच्छे से पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहली पोजीशन 5 प्राइम एंड है और सेकंड जो ये थर्ड पोजीशन पे है वो 3 प्राइम एंड वाले हैं। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, इस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है। ल्यूसीन और सिरीन के देखो कितने सारे हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स जब हम पढ़ेंगे इसमें इन दोनों का भी एक रोल प्ले होगा, वो हम देखेंगे। टायरोसिन हमें याद रखना है UAU का, UAC भी है, ठीक है। उसके बाद हमें वेलिन का याद रखना है, जिसमें वेलिन का GUC और GUG इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और दैट्स इनफ आई थिंक। उसके बाद ये जो सेलिएंट फीचर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।